उत्तराखंड के साथ में, जहां पर जोशीमठ के 75 घरों पर लगाए गए हैं लाल निशान। 27 और परिवारों को किया गया शिफ्ट। आज से शुरू होगा ध्वस्तीकरण का काम। अब तक कुल 678 भवन चिन्हित किए गए हैं। बड़ी खबर जोशीमठ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जोशीमठ के 75 घरों पर लगाए गए हैं लाल निशान। आपको बता दें कि 27 और परिवारों को शिफ्ट किया गया है, जहां पर इसी के साथ आज से शुरू होगा ध्वस्तीकरण का काम। कुछ ही देर में ये कार्य शुरू हो जाएगा और अब तक कुल 678 जो भवन हैं उनको चिन्हित किया गया है। तो जोशीमठ से बड़ी खबर, जहां पर करीब 600 घरों के आसपास में दरारें पड़ गई थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने वहां पर अब जोशीमठ के 75 घरों पर इस दौरान जो भवन है उन पर लाल निशान लगा दिया है। 27 और परिवारों को शिफ्ट किया गया है और आज से ही शुरू हो जाएगा वहां पर ध्वस्तीकरण का कार्य। अब तक कुल 678 भवन जो हैं वो चिन्हित किए जा चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से जोशीमठ की बात करें, 600 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है। अभी तक का क्या अपडेट है? क्या ध्वस्तीकरण का कार्य वहां पर शुरू हुआ? देखिए, ध्वस्तीकरण का काम इसलिए भी शुरू हो चुका है क्योंकि ये इमारतें खतरनाक हो चुकी हैं, इनमें दरारें पड़ चुकी हैं और ये कभी भी गिर सकती हैं। इनके गिरने से न सिर्फ जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो सकता है, बल्कि जानमाल को हानि हो सकती है। हालांकि प्रशासन ने जिन घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और जो खतरनाक तौर पर खतरा बन गई है लोगों की जानमाल के लिए, उनको खाली करा दिया है और वहाँ के जो लोग हैं उनको शिफ्ट करा लिया है। लेकिन इन सब के लिए जो जिम्मेदार है जोशीमठ जो दरक रहा है, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी यहाँ की सरकारों की रही है। न सिर्फ बीजेपी सरकार की, बल्कि जितनी भी सरकारें पिछले 75 साल से आजादी के समय से रही हैं, उन सब की रही है। क्योंकि हिमालयन जोन में ये पक्के भवन नहीं बनाए जाने चाहिए थे। लेकिन प्रेम, जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से इन घरों में दरारें आई हैं, आखिरकार इनका कारण क्या रहा है अभी तक का? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हिमालय जो है एक कच्चा पहाड़ है। कच्चा पहाड़ का मतलब ये अभी बन रहा है और ये जो ढलान भी जितने भी शहर हैं उसके जिसका विकास किया गया है पर्यटन के तौर पर, ताकि पर्यटक वहां जाएं और लोगों की आमदनी बढ़े, ये सारे पहाड़ दरक रहे हैं और ढलानों पे जितने भी शहर हैं उन सब पे खतरा है। न सिर्फ जोशीमठ पे, जितने भी पहाड़ हिमालयन जोन में हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों चाहे हिमाचल के हों, उन सब के लिए ये आईसीएमआर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस तरह के जो पहाड़ हैं उन पे जो शहर बस रहे हैं वो सेस्मिक जोन 4 में आते हैं। सेस्मिक जोन 4 का मतलब है यहाँ साल में लगभग 80 भूकंप आते हैं। इन भूकंपों की वजह से ये पहाड़ दरक रहे हैं और जोशीमठ तो अपने आप ढलान पे ही खड़ा हुआ है। जो पहले से ये ढलान है, जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के समय पे जो विकास हो रहा था हिमालय का, तब से ये पहाड़ अभी भी बन रहे हैं। तो ये कच्चे पहाड़ होने की वजह से यहाँ का जो विकास है ये इतनी तेजी से नहीं होना चाहिए था जितनी तेजी से हुआ। जोशीमठ की बात करें तो मैं एक आपको साधारण एग्जांपल बताऊं, अगर आप किसी ढलान पे खड़े हैं और आपके पाँव के नीचे जमीन भुरभुरी है तो आप फिसल के गिरेंगे ही गिरेंगे। पक्के जमीन पे अगर आपका पाँव है तो आप नहीं गिरेंगे। यही हाल जोशीमठ का। जोशीमठ एक तरह से रेत के टीले पे खड़ा है जो अब दरक रहा है। 60 से 70 नहीं, 600 नहीं, पूरा जोशीमठ खतरे में है। पूरा शहर खिसक सकता है। पहले ही आईसीएमआर ने कहा था और साथ ही बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने इस बात की जानकारी दी थी, रिसर्च करके बताया था कि यहाँ पे लकड़ी के मकान बनाए जाने चाहिए थे, न कि कंक्रीट इमारतों की इजाजत दी जानी चाहिए थी। जबकि यहाँ पे 3 से 4 मंजिला जो होटल हैं वो बन के खड़े हो गए, जिनमें दरारें आई हैं। कई इमारतें हैं जो एक दूसरे से सट गई हैं। सड़कें जो है 4 लेन की, ठीक है कि पर्यटक जो हिंदू धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे इसलिए पर्यटक केदारनाथ तक जाने चाहिए, लेकिन वहां तक जाने के लिए 4 लेन की सड़क को भी बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मना किया था कि अगर इस तरह की सड़क बनाई जाती है। सड़क बनाने में भी सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि पहाड़ों को हटाने के चक्कर में, पहाड़ से मलबा हटाने के चक्कर में, मैं ये नहीं कहूँगा पहाड़ काटना पड़ रहा, पहाड़ काटना पड़ता है महाराष्ट्र के पठारों पे, जहाँ पे पहाड़ काफी पक्के हैं। ये मलबा जो है वहाँ की नदियों में गिराया गया। नदियों में जो है संकुचन हुआ। संकुचन की वजह से ग्लेशियर पीछे हटे हैं। अब ये ग्लेशियर जब पीछे हट रहे हैं तो वहाँ गर्मी बढ़ रही है और ये जो कच्चे पहाड़ हैं ये दरकना शुरू हो रहे हैं। तो ये सिर्फ जोशीमठ का मामला नहीं है, ये पूरे हिमालय बेल्ट का मामला है जो दरक रहा है धीरे धीरे। क्योंकि हर साल जो है सेस्मिक जोन 4 में 80 तक के जो भूकंप के झटके होते हैं, जिसमें सेस्मिक तीव्रता जो है
3 दशमलव से लेके 5 दशमलव तक की होती है, जो महसूस नहीं होती। आमतौर पे जब 6 सेस्मिक जोन का भूकंप आता है तभी महसूस होता है। दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो दिल्ली में भी लगभग हर साल 80 से 90 भूकंप के झटके आते हैं जो हमें महसूस नहीं होते, क्योंकि वो 3 रिक्टर स्केल से नीचे के होते हैं। तो बिल्कुल ये प्रेम, लेकिन हिमालय इस दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि एनटीपीसी को भी जो स्थानीय लोगों की बात करें तो वो इसका जो जिम्मेदार है वो एनटीपीसी को मान रहे हैं, लेकिन अगर बात मैं बीजेपी सरकार की करूं तो सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है लोगों की मदद के लिए? देखिए, लोगों की मदद के लिए यही आश्वासन हो सकता है कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए मौजूदा समय में, और उसके बाद दोबारा से इस क्षेत्र के विकास को लेकर के प्लानिंग की जाए। ये लंबे समय के लिए करना होगा, क्योंकि जिस तरह से जोशीमठ दरक रहा है, जोशीमठ के दरकने से वहाँ के आसपास के जो गांव हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि पहाड़ का एक हिस्सा नहीं दरकता, दरकता है तो पूरा पहाड़ दरकता है। आपने बरसात के सीजन में देखा होगा कि भूस्खलन किस तरह से उत्तराखंड में होता है। हाईवे जो है खत्म हो जाते हैं, जिसके लिए हरीश रावत सरकार को एक चीज का धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने उत्तराखंड में कम से कम सभी हाईवे पर हर 1 किलोमीटर पर जेसीबी लगा दी थी, जिससे जब भी भूस्खलन हो तो रोडों को साफ किया जा सके। लेकिन अब स्थिति ये है कि पूरा का पूरा शहर दरक रहा है, तो इसमें अब सबसे अहम चुनौती ये है कि लोगों को बचाना है, और ये जो पक्के कंस्ट्रक्शन है इनको हटाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जी पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जोशीमठ में अगर बात करें तो 75 घरों पर लाल निशान लगाया जा चुका है, जहां पर अब से कुछ ही देर में ध्वस्तीकरण का जो कार्य है वो भी शुरू हो जाएगा।